ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग जो है इस तृतीय स्कंद के 5वें अध्याय का 7वां श्लोक लेते हैं। क्रीडन विद्यते दुजगोसुराणाम क्षेमाय कर्माण्य अवतार भेदे मनो न तृप्यत्यपि सर्वताम्ना सुश्लोक चरितामृतानि। तो इस श्लोक में, पिछले श्लोक में हम लोगों ने जाना था कि जो विदुर जी हैं वो मैत्रेय ऋषि से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि मुझे कृपा करके ये भी बताइए कि भगवान जी, पिछले श्लोक में पूछा था कि किस प्रकार से भगवान पूरी सृष्टि के सबके स्वामी हैं और एक होकर वो किस तरीके से अवतार लेते हैं। और आज के श्लोक में कहा है कि भगवान से कह रहे कि द्विज मीन्स ब्राह्मण, तो वही इसमें कह रहे हैं कि ब्राह्मण, गायों तथा देवताओं के कल्याण हेतु भगवान के विभिन्न अवतारों के शुभ लक्षणों के विषय में भी वर्णन करें। तो ये इसमें है, कह रहे हैं कि भगवान यानी कि क्रीडन विद्यते द्विज, क्रीडन यानी कि भगवान जो क्रीड़ा का विधान करते हैं तो वो ब्राह्मणों और गायों देवताओं के कल्याण के लिए होता है। जब भी भगवान, यानी कि क्रीडन क्या, कि भगवान जब इस धरा जगत पर आते हैं तो लीला करते हैं। भगवान अपनी लीला करने के लिए आते हैं। जैसे भगवान कृष्ण के रूप में आए तो भगवान ने गायों को, और भगवान ये कहे गौ हिताय ब्राह्मण, भगवान को गाय और ब्राह्मण तो अति प्रिय है ही है भगवान। तो वही है कि भगवान क्रीडन विद्यते, जो क्रीड़ा करते हैं यानी कि जो लीलाएं करते हैं, वो क्यों करते हैं, किसके लिए, द्विज और गाय के और ब्राह्मणों के लिए। तो ब्राह्मणों, गायों और देवताओं के कल्याण के लिए भगवान आते हैं और लीलाएं करते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था ना कि पृथ्वी जब दुष्टों के भार से बहुत पीड़ित हो रही थी तो पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई है और ब्रह्मा जी से मतलब कहा कि इस तरीके से हम परेशान हैं, इसका क्या हो। तो तब ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, पृथ्वी से कहा कि देखो भगवान को गाय बहुत प्रिय है, इसलिए गाय के रूप में चलो। तो पृथ्वी ने गाय का रूप रखा था, तब भगवान के पास अपनी पीड़ा बताई थी। तो इसलिए भगवान अवतार लेते हैं। तो जब पृथ्वी पर भार हो गया था तब भगवान ने पृथ्वी के भार को कम करने के लिए कृष्ण अवतार लिया था। तो कई खैर रीज़न हो जाते हैं उसके भगवान के अवतार लेने के, लेकिन इस श्लोक में क्या है वो बता रहे। भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं और अलग अलग कार्य करते हैं। कैसे, हम लोगों ने जाना था ना कि कभी भगवान पृथ्वी को लेने के लिए शूकर अवतार लिया, वामन अवतार लिया, मत्स्य अवतार लिया, नरसिंह भगवान का रूप रखा, नरसिंह अवतार लिया। तो ऐसे ऐसे अलग अलग कार्यों करने के लिए भगवान उसी कार्य के अनुरूप, जैसे पृथ्वी थी, पृथ्वी रसातल में चली गई थी कीचड़ में, तो उस कीचड़ में कौन घुसता पृथ्वी को लेने के लिए, जो रसातल में गई। तो फिर भगवान ने उसका सूकर अवतार लिया, क्योंकि सूकर ही उसमें कीचड़ में घुसता है। तो ये है, लेकिन वही बात है ना कि भगवान कभी अपवित्र नहीं होते हैं। भगवान जहाँ जाते वो चीज़ अपवित्र, जैसे हम लोगों ने देखा था कि जब भगवान पृथ्वी को निकाल कर ले आए थे और भगवान ने पृथ्वी को जमाया अपने दोनों आगे के दांतों पे रख के, और फिर पृथ्वी को जब जमा दिया तो भगवान ने कीचड़ से निकल के ऐसे ऐसे करके, सूकर अवतार में भगवान ने ऐसे ऐसे करके अपने बालों को हिला के झटकाया, तो जो वो कीचड़ उछला था तो जो देवताओं पे गिरा था उन्होंने उससे अपने आप को बहुत पवित्र माना था। तो ये है कि भगवान से अगर कोई चीज़ टच कर जाती है वो चीज़ भी पवित्र हो जाती है। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि भगवान अलग अलग अवतार लेकर कार्य करते हैं। तो फिर ऐसे अवतारों के बारे में बताइए, विदुर महाराज पूछ रहे हैं, तो हमें फिर ऐसे सारे अवतारों के बारे में बताइए। क्यों बताएं, क्योंकि यद्यपि इन कथाओं को हम सुन तो रहे हैं पर हमें तृप्ति नहीं हो रही। बता रहे हैं कि हम सुन रहे हैं, ऐसे ही आपको याद हो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से, और बताइए, और श्रील सुखदेव और सूत गोस्वामी से शौनक आदि ऋषि कैसे कहते हैं कि हाँ हमारे पास खूब टाइम है, हम खूब टाइम लेकर बैठे हुए हैं, आप कृपया करके विस्तृत बताइए और बताइए। तो इससे क्या जागृत होता है, जो भगवान की कथा कहने वाले हैं
तो उसको और ज़्यादा उत्साह बढ़ता है कि सुनने वाले में बहुत उत्साह है। जब सुनने वाला उत्साह से कहता है कि हाँ और कथा सुनाइए, तो सुनाने वाला और उत्साह से सुनाता है। और देखो, तृप्ति की अगर बात रही तो एक बात आपने देखी है, इस भौतिक जगत की कोई भी चीज़ हम सब जीवों को, बद्ध जीवों को मिल जाए, हम लोग कहते हैं हमारे पास ये हो जाए, वो हो जाए, वो चीज़ हो जाए, तो हम लोगों का हर इस भौतिक जगत की चीज से मन उब जाता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने गाड़ी ली, ठीक है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, फिर वैसे ही मन हो जाता है ना। तो इस तरीके से भौतिक जगत, लेकिन भगवान का नाम, भगवान की कथाएं ये ऐसी होती हैं कि जितना ज्यादा सुनो और ज्यादा आनंद आता है, और व्यक्ति कभी भी भगवान की कथाओं से तृप्ति नहीं मिलती है भक्त को। तो वो कह रहे हैं कि हाँ, कथाओं को हम सुन रहे हैं, जैसे परीक्षित महाराज भी सुन रहे थे, शौनक आदि ऋषि भी सूत गोस्वामी से अलग सुन रहे थे, तो वही कह रहे तृप्ति नहीं हो रही। यहाँ विदुर महाराज कह रहे हैं तृप्ति नहीं हो रही है। किनके लिए? हम जैसे बद्ध जीवों के लिए नहीं कहा गया है, यहाँ बताया जो पुण्यकर्मी लोग हैं वो। तो भौतिक जगत के जो भौतिकवादी लोग हैं उन्हें कहाँ कथा के लिए समय है, वो तो समय है तो मूवी देखेंगे या शॉपिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पर किसके लिए बताया गया? पुण्यकर्मी लोगों के लिए। और उनके लिए कौन है सिरमौर मुकुट? भगवान। वो भगवान के लिए ही, उनके लिए सर्वोपरि कौन होते हैं? भगवान होते हैं। भगवान का यश, भगवान के रूप गुण लीलाओं की चर्चा, तो उससे कभी भी तृप्त नहीं होते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं। तो इस तरीके से विदुर महाराज से उत्सुकता प्रकट करते हुए विदुर महाराज कह रहे हैं मैत्रेय मुनि से कि कृपया करके हमें और सुनाइए, हमें और सुनाइए। क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते हैं वैसे ही वैसे भगवान की कथा आगे बढ़ती है। तो कभी आपने देखा होगा, कभी हम लोग जो बद्ध जीव भी हैं, भौतिकवादी लोग भी हैं, तो हम लोग कभी कथा सुनते हैं और भगवान की जो भक्तिमयी कथा होती है उसको सुनने के बाद हम लोग देखा है, कभी हम लोगों ने कथा सुना तो अपने आप में कितनी अच्छी फीलिंग आती है ना। ऐसे लगता है कि अरे हम तो बहुत पवित्र हो गए। और जैसे नहीं, क्योंकि देखो भगवान का नाम सुनने से भी हम पवित्र हो जाते हैं। तो कभी भी हम लोग कथा सुनते हैं या भगवान का नाम जप करते हैं तो कितना अच्छा लगता है, मतलब एक अलग सा एहसास। तो ये है, क्योंकि भगवान, हम जब जिब्या पर भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान जिब्या पर आ जाते हैं, तो हमें पूरा का पूरा पवित्र कर जाते हैं। इसी तरीके से जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो कानों से होकर भगवान हृदय में उतर जाते हैं। तो ये है, तो वही है। पर देखो, अगर ये अद्भुत सुख नहीं होता कथा में, तो एक बात बताओ, परीक्षित महाराज 7 दिन 7 रात बिना खाए पिए सोए, बिना पेशाब किए नहाए, कुछ किसी चीज के लिए उस जगह से नहीं उठे। 7 दिन 7 रात श्रील सुखदेव गोस्वामी सुनाते गए और हमारे परीक्षित महाराज सुनते रहे। क्यों सुनते रहे? क्योंकि वही बात है ना कि एक अलग आनंद तो ये है। 10th कैंटो में हम लोग पढ़ेंगे, इस बात का विवरण भी है और हम लोग पढ़ भी। और 1st कैंटो में हम लोग, वो सॉरी 1st में नहीं था, 2nd कैंटो में था शायद ये श्लोक। आयु हरति वैपुंसाम उद्यते हरोचरितम नितम। उत्तम श्लोक वार्ता, उत्तम श्लोक वार्ता मीन्स उन भगवान की जो रूप गुण यश की लीला है। तो आयु हरति वैपुंसाम, जो छिपता हुआ ढलता हुआ सूर्य होता है वो हर किसी की आयु लेके ढल रहा होता है। लेकिन ये कथा क्या है? जन्म मरण का नाश करने वाली है ये कथा। ये भगवान का नाम, ये हमारे जन्म मरण को नाश करने वाली है। तो इसलिए बताया गया है इस श्लोक में कि ब्राह्मण, गौएं तथा देवताओं की मंगल कामना से जो पृथक भगवान मत्स्य इत्यादि ये सब जो अवतार लेते हैं और ये अलग अलग अवतार लेकर अलग अलग क्रीड़ाएं करते हैं, अलग अलग लीलाएं करते हैं। तो इस तरीके से कह रहे हैं जिन दिव्य लीलाओं को भगवान श्री हरि करते हैं उनके चरतामृत का निरंतर हम पान करते रहने पर भी हमारा मन तृप्त नहीं होता है। उन श्री हरि विष्णु की हम जैसे निरंतर हम सुने भागवतम, तो भी हमारा मन कभी तृप्त होता है भगवान की कथा सुनकर? कभी नहीं तृप्त होता है।
तो यही है, भगवान का जो यश है वो पुण्य कीर्तिमान होता है। वही एक चीज़ ऐसी है जो पुण्य कीर्तिमान होती है। यही पुण्य कार्य है, भगवान की हर बार महिमा होती है, चाहे कोई लीला हो या बात हो। हम भगवान के संबंध में कोई भी बात कहें, जैसे हम लोग कहें भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, वो भी भगवान की लीला है और भगवान के रूप गणेश की लीला है। हम कहें कि भगवान ने पूतना का किस तरीके से पूतना का वध किया, या इस तरीके से हम लोग कोई भी भगवान की कोई भी कथा किसी की भी कैसी भी कहें तो वो सब भगवान का पुण्य श्रवण कीर्तन होता है। तो भगवान इस ब्रह्मांड में विभिन्न अवतारों के रूप में आते हैं, जैसे मत्स्य अवतार में आए, मछली के अवतार में आए, कूर्म के अवतार में आए, बारह के अवतार में आए, नरसिंह के वो प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए नरसिंह अवतार में आए। तो इस तरीके से भगवान सबकी भलाई, यानी कि अपने भक्तों की, गाय की कभी भलाई के लिए आए, कभी ब्राह्मणों की भलाई के लिए आए, तो विविध दिव्य कार्यों को भगवान प्रदर्शित करते हैं। भगवान जो द्विजों यानी कि जो सभ्य पुरुष हैं, उनके प्रत्यक्ष रूप से भगवान हमेशा अपने भक्तों की चिंता करते हैं। जो भगवान के भक्त हैं उनकी भगवान हमेशा चिंता करते हैं। और सभ्य व्यक्ति कौन होता है? जिसने 2 बार जन्म लिया हो, यानी कि जीव इस भौतिक संसार में नर तथा मादा के संसर्ग से जन्म लेता है। तो व्यक्ति जब जन्म लेता है तो माता पिता की संयुक्ति से उत्पन्न होता है ना, दोनों के माँ बाप। किंतु जो सभ्य मनुष्य का दूसरा जन्म गुरु के, या अब हम लोग कहते हैं कि हर व्यक्ति के 2 जन्म होते हैं, यानी कि एक जन्म तो जब वो अपने माता पिता से जन्म लेता है, और फिर उसी जन्म में हमारा दूसरा जन्म कब होता है? जब हमारी दीक्षा होती है, जब हमें हमारा गुरु भगवान से हमें मिलवाता है, वो हमारा दूसरा जन्म होता है। क्यों? क्योंकि ये तो हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं जिनसे हमें हमारा शरीर मिलता है, लेकिन हमारे अनादिकाल से ओरिजिनल पिता कौन है? भगवान। तो वास्तविक पिता जिस दिन हमें मिल जाते हैं, जिनसे हमारा कौन मिलवाता है? हमें हमारा गुरु। और गुरु कौन होता है? गुरु भगवान स्वरूप होता है। तो भौतिक देह प्रदान करने वाले माता पिता केवल एक जन्म के लिए ही माता पिता हैं, कि इस जन्म में हमें जो मिले हैं, क्या पता है कि हमें हर जन्म में यही माता पिता मिले, लेकिन हमारे हमेशा पिता अनादिकाल से और हमेशा रहेंगे वही एक परम पिता परमेश्वर है। तो ये है, क्योंकि अगले जन्म में हमें पता नहीं कौन माता पिता मिले, किंतु प्रामाणिक गुरु तो श्री भगवान के प्रतिनिधि के रूप में नित्य पिता होते हैं, क्योंकि उन पर शिष्य को आध्यात्मिक मोक्ष या जीवन को चरम लक्ष्य तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व रहता है। ये गुरु का उत्तरदायित्व होता है कि उस भक्त को भक्ति ऐसी सिखा दें कि भक्त का चरम लक्ष्य हम लोगों का क्या होता है? जीवन का चरम लक्ष्य होता है हमें भगवत प्रेम की प्राप्ति होना, भगवत भक्ति की प्राप्ति होना, यही हमारे जीवन का एक चरम लक्ष्य होता है। तो इसलिए सब व्यक्ति जो कि जिसको हम गुरु कहते हैं, तो वो हमारे दूसरा जन्म करवाता है। अदरवाइज हम निचले यानी कि पशु जैसे बन जाएंगे। तो मनुष्य शरीर को पूर्णता तक विकसित करने हेतु तो गाय सबसे महत्वपूर्ण पशु है। शरीर का पालन पोषण किसी भी तरह के भोज्य पदार्थ से किया जा सकता है। कोई भी, हम कुछ भी भोज्य पदार्थ खा लें, हम फल खा लें, हम दूध पी लें, और इस तरीके से हम कुछ भी खा सकते हैं। किंतु मनुष्य के मस्तिष्क के जो सूक्ष्मतर कोशिकाओं के विकास के लिए, मतलब कुछ भी खा के हम अपना शरीर तो पुष्ट कर सकते हैं, लेकिन जो गाय का दूध बताया गया है, देसी गाय का दूध, तो वो हमारा क्या करता है? ये इसका पूरी खोज हुई है कि जो गाय का दूध होता है, इसको प्रूवन किया गया है कि जो गाय का दूध होता है वो मनुष्य के, हम सब मनुष्यों को जो मस्तिष्क होता है, इसकी जो बहुत सूक्ष्मतर जो कोशिकाएं होती हैं हमारे मस्तिष्क की, उनका जो विकास होता है विशेष रूप से गाय के दूध से बहुत उनके लिए आवश्यक होता है, उनके विकास के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हीं कोशिकाओं से मनुष्य दिव्य ज्ञान की जटिलताओं को समझ सके। तो उनको जो गाय का दूध पीता है तो वो छोटी छोटी जटिलताओं को भी समझ सकता है। क्यों? क्योंकि वो जो सूक्ष्मतर सोई हुई पड़ी कोशिकाएं होती हैं, वो गाय के दूध से वो एक्टिव हो जाती हैं। किसी सभ्य मनुष्य
से यह अपेक्षा की जाती है कि वह फल, सब्जी, अन्न, चीनी, दूध से युक्त भोज्य पदार्थों पर जीवन निर्वाह करे, यानी कि मांस मच्छी नहीं खाना है। बैल अन्न इत्यादि उत्पन्न करने की कृषि प्रक्रिया की सहायता करता है। अतः एक तरह से बैल मानव जाति का पिता होता है। हम लोग कहते हैं ना कि धरती माता है जो गाय के रूप में, और बैल कौन होता है? बैल हमारे पिता, मानव जाति का पिता होता है, क्योंकि ये मानव समाज को दुग्ध प्रदान करती है। तो किसी सभ्य मनुष्य से, हम लोग कहते हैं ना गाय को हम लोग हमेशा माता कहते हैं, गौ माता, क्यों? क्योंकि वो हमें दूध देती है और उसी से हमारा डेवलप होता है मस्तिष्क से लेके शरीर तक। तो किसी सभ्य मनुष्य से अपेक्षा ये की जाती है कि वह बैलों तथा गायों को सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करे। तो अगर कोई व्यक्ति है, बुद्धिमान है, भगवान की पूजा करता है, तो उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो गाय का संरक्षण प्रदान करे, गाय को। तो जो ऊपर के लोग होते हैं, उच्च लोकों में देवतागण रहते हैं ना, तो जो उच्चतर लोग होते हैं वो उनमें रहने वाले देवतागण और जीवात्मा मनुष्यों से कहीं अधिक श्रेष्ठ होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन की स्थितियां बेहतर ढंग से व्यवस्थित होती हैं, अतः वे मनुष्यों की अपेक्षा कहीं अधिक विलासिता से रहते हैं। इतना होते हुए भी वे सब भगवत भक्त होते हैं। तो श्री भगवान के जो सभ्य मनुष्यों, गायों तथा देवताओं जो आत्म साक्षात्कार के निमित्त नियमित जीवन के लिए सीधे उत्तरदायी होते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने तो विविध रूपों से अवतरित होते हैं। भगवान उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए होते हैं विविध रूपों में। जैसे हम लोगों ने ऊपर जाना था ना कि कभी मछली का रूप रखते हैं, कभी कूर्म का, कभी बराह का, कभी नरसिंह का। तो ये है भौतिक सृजन की संपूर्ण प्रणाली जो होती है वो बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से होती है कि कब क्या होना है। तो क्यों? क्योंकि बद्ध जीवों के आत्म साक्षात्कार के लिए अवसर मिल सके। जो कोई इस व्यवस्था का लाभ उठाता है, हम लोगों को ये सृष्टि रचाई जाती है, हम लोगों को मनुष्य जन्म मिलता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जन्म में हमें बुद्धि होती है कि हम किस तरीके से अपना ये जो जीवन है इसको किस तरीके से सफल बना सकें, किस तरीके से हम इसी शरीर के द्वारा हम भक्ति कर सकते हैं भगवान की। मनुष्य को बुद्धि दी हुई है। तो ये है, तो आत्म साक्षात्कार के लिए हमें अवसर मिल सकता है इस मनुष्य योनि में। तो जो कोई इस जन्म का, हम मनुष्य योनि का लाभ उठाता है, देवता अथवा सभ्य पुरुष वही कहलाता है। तो गोधन जीवन के ऐसे उच्च स्तर को बनाए रखने में ही सहायता के निमित्त है। तो यहाँ पर बताया कि द्विजन्मा सभ्य मनुष्यों, गायों तथा देवताओं की रक्षा के लिए श्री भगवान की लीलाएं दिव्य होती हैं। भगवान की जो लीलाएं हैं, जो हम लोग भागवतम में पढ़ रहे हैं, भगवत गीता में, तो ये जो भगवान की लीलाएं ये दिव्य होती हैं। तो मनुष्य में अच्छी कथा कहानियाँ सुनने की प्रवृत्ति होती है। जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को बचपन से ही भगवान की, अपने बच्चों को बचपन से ही भगवान की कथाएं, जैसे ध्रुव महाराज की है, प्रहलाद महाराज की है, और कृष्ण भगवान की रूप गुण लीलाओं की चर्चा है। ऐसी हमें कथाओं कहानियों को भगवान में जब हम सुनने की प्रवृत्ति डालेंगे तो ऑटोमेटिक उनकी बुद्धि विकसित होगी। तो विकसित आत्मा की रुचियों की तुष्टि हेतु बाजार में बहुत सारी कई तरह की पुस्तकें मिलती हैं, पत्रिकाएं, मैगजीन्स मिलती हैं, न्यूज़पेपर पर डे आते हैं हम लोगों के। किंतु हम लोग जब मैगजीन पढ़ लें तो वो हमारे लिए वेस्टेज हो जाती है। न्यूज़पेपर हम लोगों का बस सुबह एक बार हम लोग बस पढ़ लें, उसके बाद में वो क्या है, रद्दी है। वो तब तक 7 रुपए का रहता है जब तक हम नहीं पढ़ते हैं न्यूज़पेपर। और जैसे ही हमने देखा न्यूज़पेपर पढ़ा और बस तुरंत रद्दी हो गया हमारे लिए। तो इसीलिए कहते हैं कि जो मैगजीन्स हैं और जो न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं ये रद्दी हो जाते हैं। तो एक बार पढ़ लेने के बाद इस साहित्य का आनंद, हम बासी पेपर कहीं पढ़ते हैं, कोई आनंद आता है? नहीं आता है ना। लेकिन हम जितने बार आप भगवत गीता लेके बैठेंगे उतने बार एक नया आनंद, एक नई खोज, एक नई ज्ञान हम लोगों को मिलता है। तो ये साहित्य को पढ़ने का बारंबार मन करता है, और जब भी पढ़ते हैं तब तक नई चीज सामने आती है निकल कर। तो ये है। और इसके बाद
हम जैसे न्यूज़पेपर वगैरह मैगजीन को कूड़ेदान में डाल देते हैं, लेकिन हमारी जो भगवत गीता है, भागवतम है, इसकी तो हम रोज पूजा करते हैं। तो अन्य समस्त लौकिक साहित्य का भी यही हाल है, परंतु श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम जैसे दिव्य ग्रंथों का सौंदर्य ये है कि वे कभी पुराने ही नहीं पढ़ते हैं। इस संसार में भगवत गीता और भागवतम को जो सभ्य मनुष्य है उनके द्वारा 5000 वर्षों से पढ़ा जाता रहा है, फिर भी वे कभी पुराने नहीं पढ़े। विद्वानों तथा भक्तों के लिए वे चिर नवीन है, और भगवत गीता और भागवतम के श्लोक नित्य पाठ में विदुर जैसे भक्तों की भी तृप्ति नहीं होती है। तो इनके जो पाठ है वो नित्य नित्य भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तो ये है, विदुर ने मैत्रेय मुनि से भेंट करने के पूर्व श्री भगवान की लीलाओं का न जाने कितनी बार श्रवण किया होगा। विदुर ने क्या अभी तक कोई भागवत नहीं सुनी थी? वेद व्यास के पुत्र थे विदुर महाराज, जो स्वयं वेद व्यास जिनके पिता हों, जिन्होंने भागवतम को क्या भागवत नहीं सुनी थी? न जाने कितने बार सुन चुके थे, लेकिन फिर भी भगवान की लीलाएं फिर भी आग्रह कर रहे सुनने के लिए। तो विदुर ने मैत्रेय मुनि से भेंट करने के पूर्व भगवान की लीलाओं का न जाने कितने बार श्रवण किया होगा, किंतु वे फिर भी उन्हीं कथाओं की पुनरावृत्ति चाह रहे हैं कि फिर से सुनाओ। क्यों? क्योंकि उन्हें सुनने से तृप्ति नहीं होती है भगवान की कथा। तो श्री भगवान की महिमा मंडित लीलाओं की दिव्य प्रकृति ऐसी ही होती है, उनसे कभी मन नहीं भरता है। भगवान की रूप गुण लीलाओं यश को सुनते सुनते कभी भी मन नहीं भरता है। हरे कृष्णा भक्त।